को, लक्ष्मी जी को, किसी को भोलानाथ कहते हैं? शिव बाबा को ही भोलानाथ कहते हैं। क्यों? क्यों? कि हमारे सारे विकार लेकर हमें हाँ, बचा देते हैं। बाबा हमसे ककपन लेकर के हमें क्या से क्या दे देते हैं। हाँ, अच्छा। और बाबा ने कहा आज मन मनाभव रहो। मन मनाभव का अर्थ मन को मनाना। एक अर्थ तो ये है कि मन ही मन बाबा को याद करना, और दूसरा मन को मनाना, मनाते रहना। मतलब हे मन तू इसमें मत जा, तेरे लिए ये ठीक नहीं है। मन से बातें करना, मन मनाभव का ये अर्थ है ना। मन को मनाना भी तो पड़ता है ना, मन से बातें करना भी पड़ता है, तभी मन जीत जगत जीत बनेंगे। बाबा भी जब साकार रूप में थे तो बाबा की जो डायरिया थी उसमें बाबा मन को मन से बात करते थे, लिख लिख के। हे मन मंत्री तूने आज ये क्या सोचा? हाँ, ये क्यों सोचा तूने? ऐसा नहीं सोचना है। ऐसे लिखित में है बाबा के नोट्स। तो मन मनाभव, मन को मनाना, मनाते रहना, मतलब मन से बात करना। और बाबा ने आज विशेष कहा ऊंच पद पाने का आधार क्या है? ऊंच पद पाने का आधार क्या है? हाँ, किस आधार पे ऊंच पद मिलेगा? फॉलो फादर, श्रीमत को फॉलो पढ़ाई कर। पढ़ो, श्रीमत पर चलो। पढ़ना और दूसरों को भी ज्ञान बांटना, सेवा। निश्चय बुद्धि रहो। और आज की मुरली के अकॉर्डिंग आज क्या कहा हो? मन मना भाव। अच्छा। और बाबा कभी कहते हैं कि पढ़ाई है, कभी कहते हैं कि पवित्रता है। आज बाबा ने क्या कहा होगा ऊंच पद पाने का आधार? ने कहा मन ज्ञान चिता पर हो बैठना और पक्के हो चलते रहना, ये है ऊंच पद पाने का आधार। 4 तारीख। तो ज्ञान चिता पर बैठना और पक्के हो चलते रहना, ना, ये ऊंच पद पाने का आधार। तभी बाबा से सुनेंगे। आज 4 तारीख के महावाक्य है। मीठे बच्चे, सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र तुम्हें मिला हुआ है। सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र, वशीकरण मतलब आजमाया हुआ है कि ये सिद्ध मंत्र है। समझो ना, वशीकरण सिद्ध मंत्र है, ये होगा ही, इसका रिजल्ट निकलेगा ही, इसको कोई फेल नहीं कर सकता। तो ये वशीकरण मंत्र, तो सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र तुम्हें मिला हुआ है कि चुप रहकर मामेकम याद करो। यही माया को अधीन करने का महामंत्र है। यही माया को अधीन करने का महामंत्र है। अच्छा, प्रश्न है, शिव बाबा ही सबसे भोला ग्राहक है कैसे? हाँ, शिव बाबा ही सबसे भोला ग्राहक है कैसे? तो उत्तर, बाबा कहते बच्चे देह सहित जो भी पुराना कचरा है
लेता हूँ। तुम्हारे पास देह सहित जो भी पुराना कचरा है वह मैं लेता हूँ। सो भी तब जब तुम मरने पर हो। तुम्हारे सफेद कपड़े भी मरने की ही निशानी है। शरीर छोड़ देते सफेद कपड़ा डालकर तो जीते जी मर चुके, उस पुरानी दुनिया, पुराने बातें, पुराने संस्कारों से मर चुके। तो तुम्हारे सफेद कपड़े भी मरने की ही निशानी है। तुम अभी बाप पर बलि चढ़ते हो। तुम अभी बाप पर बलि चढ़ते हो। बाप फिर 21 जन्मों के लिए तुम्हें माला माल कर देते हैं। बाप फिर 21 जन्मों के लिए तुम्हें माला माल कर देते हैं। भक्ति मार्ग में भी बाप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भक्ति मार्ग में भी बाप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ज्ञान मार्ग में भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अब बाबा हमें वो ज्ञान देते हैं जो हम खुद अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कि क्या है कर्म ना, वो ज्ञान देते हैं, वो विधि बताते हैं कि आप कैसे अपनी खुद की मनोकामनाएं पूरी कर सकते। बाबा उसके लिए क्या बनाते त्रिकालदर्शी। अच्छा गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। अच्छा बच्चे किसके सम्मुख बैठे हुए हैं? किसके सम्मुख बैठे हुए हैं भाई? और बताओ। अरे अभी आप लोग का हाँ अनम्यूट है, नहीं म्यूट है अभी, रुचिर अभी म्यूट है। आ रही है आवाज, आ रही है? हाँ अभी आ रही है आवाज। हाँ शिव बाबा से। कुछ डेजिग्नेशन तो बताओ, वो तो कॉमन है। यस शिव बाबा के सामने तो बैठे ही हैं। भोलेनाथ। हाँ गीत भी है ना, भोलेनाथ ऑलमाइटी अथॉरिटी के सामने। ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो बच्चे किसके सामने बैठे हैं? भोलेनाथ के सामने। आज बाबा भोलेनाथ के रूप में आए हैं। बच्चे भोलेनाथ के सम्मुख बैठे हुए हैं। व्यापारी लोग कहते हैं ऐसा कोई मत का मूरा, मतलब कम बुद्धि वाला भोला हो जो 1000-2000 का माल लेकर हमको खूब धन देकर जाए। हे भगवान हमको ऐसा ग्राहक मिलाओ। तो बाबा कहते व्यापारी लोग ऐसा कहते हैं। अब भोलानाथ बाप आकर बच्चों को आदि मध्य अंत का राज समझाए, त्रिकालदर्शी बना रहे। मेरे जैसा ग्राहक तुमको कभी मिल सकता है? हाँ बताओ। बाबा जैसा, बाबा खुद अपने आप को कहते हैं मेरे जैसा ग्राहक तुमको कभी मिल सकता है? तुम उनको अर्पण क्या करते हो? भक्ति मार्ग में बहुत महिमा करते हो। भोलानाथ की महिमा होती है, तो मात पिता हम बालक तेरे। अब वहां आकर राजयोग सिखलाते हैं और राजाई देते हैं। बाप को कहते हैं यह जो पुराना कचरा है वह हम आपके ऊपर बलि चढ़ाते हैं। चढ़ा दिया ना सबने? हाँ ये जो पुराना कचरा है ना, बाबा आपके ऊपर बलि चढ़ाते हैं। आप हमको 21 जन्मों के लिए माला माल करते हो। सराफ होते हैं ना, मट्टा सट्टा करते हैं, कमीशन लेते हैं। यह भी कहते हैं कचरा जो भी है देह सहित
वह सब तुम्हारा लेता हूं, और जब तुम मरने पर तब मैं लेता हूं। यहाँ तुम ब्रह्मा कुमारियों के कपड़े भी सफेद हैं, जैसे कि तुम मरे पड़े हो। मरने वाले पर हमेशा सफेद चादर डालते हैं, कोई भी दाग ना हो। इस समय सबको माया का काला दाग लग गया है, इसको ही राहु का ग्रहण कहा जाता है। चंद्रमा पर भी ग्रहण लगने से काला हो जाता है ना, तो यह माया का ग्रहण भी सारे विश्व को काला कर देता है। मतलब बाबा यहाँ पे ये विशेष बता रहे हैं कि ओरिजिनल स्वरूप हमारा क्या है, वाइट है ना, पवित्र, मैं पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप। 7 कलर्स को यदि प्रिज्म में से निकाले तो व्हाइट कलर आता है। तो मैं स्वरूप हूँ, स्व मतलब सेल्फ का मेरा रूप है, लेकिन अभी इस व्हाइट ड्रेस के ऊपर काला दाग लग गया है, अहंकार का, लोभ का, मोह का, ये दाग लग गया है। तो दाग तो मिटाया जा सकता है, तो कब मिटेंगे दाग? जब हम अपने, यहाँ दाग मिटाने का तरीका है क्या है, जितना अपने ओरिजिनल नेचर में रहेंगे, जो मैं हूँ खुद, उसमें रहेंगे, अपने आप दाग मिटते जाएंगे। ये तरीका है ना। और बाबा की शक्तियां तो है। तो बाबा कहते हैं जैसे कि तुम मरे पड़ो, इस समय सबको माया का काला दाग लग गया है, इसको ही राहु का ग्रहण कहा जाता है। चंद्रमा पर भी ग्रहण लगने से काला हो जाता है ना, तो यह माया का ग्रहण भी सारे विश्व को काला कर देता है। ग्रहण क्यों लगता? जब 2 के बीच में तीसरा आ जाता तो ग्रहण लगता ना। आत्मा परमात्मा के बीच में देह भान आ गया, बॉडी कॉन्शियस आ गया, तो आत्मा के ऊपर ग्रहण लगेगा। तो बाबा भी कहते अभी सबको ग्रहण लगा हुआ है, इसमें तब तो आदि सब आ जाए। बाप बैठ समझाते हैं यह तुम्हारा राजयोग है। अब राजयोग से स्वर्ग में राजाई प्राप्त करनी है। तुम राजाओं का राजा बनते हो, यह नारायणी नशा रहना चाहिए। बाबा हमें क्या बना रहे हैं? वो तो 5 साल के लिए वो इलेक्शन होता है ना, वो भी पता नहीं कब तक रहेंगे, 5 साल रहेंगे भी पूरे या नहीं। उसमें जीत जाते कितनी खुशी होती है, हम जीत गए। और उसमें हम टॉप सीट मिल जाए या बन जाए, उसमें कितनी मेहनत करते हैं वो लोग, घर घर जाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। और हमारा सिलेक्शन कितने सालों के लिए होने वाला है? हाँ, हमारा सिलेक्शन कितने सालों के लिए होने वाला है? हम यहाँ जो कर रहे हैं 21 जन्म, 2,500 साल के लिए फिक्स है, कोई हटा भी नहीं सकता। वहां पे तो डर रहता है कोई दूसरी पार्टी वाले वो ना करें, डर रहता है, यहाँ तो फिक्स है। तो बाबा कहते फिर इसके लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए। बाप बैठ समझाते हैं तुम राजाओं का राजा बनते हो तो नारायणी नशा रहता है, नर से नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य होता ही है सत्य, तो जरूर मुझे अंत में आना पड़े। यह समय है भक्ति मार्ग का। अब भक्ति मार्ग में दर दर माथा टेकते धक्का खाते रहते हैं। भक्तों का रखवाला एक भगवान है, भक्ति का फिर फल आकर देते। बाबा कहते हैं ना, जो बहुत 9दा भक्ति करते हैं एकदम, फिर उनको फल भी देना पड़ता है। सब भक्त तो है, परंतु सबको एक जैसा फल नहीं मिलता है। कोई को साक्षात्कार होता है, कोई को पुत्र मिलता है अल्पकाल के लिए। किस्म किस्म की मनोकामनाएं मैं पूरी करता हूं। दुनिया में ये किसको पता नहीं कि वही भगवान जो मनोकामनाएं पूरी करता है, वही भगवान आया हुआ है राजयोग सिखाने के लिए। समझते हैं वह द्वापर में आया तब राजयोग सिखाया होगा, ये नहीं पता कि अभी वो आके राजयोग सिखा रहा है। फिर वहां नर से नारायण कैसे बनेंगे?
अभी ही बाप तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हैं। यहाँ तो तुम्हें सिर्फ चुप रहना है, मना भाव, मन ही मन बाबा को याद करो। यही सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र है, और इस मंत्र में बहुत आमदनी है। यह माया को अपने अधीन करने का मंत्र है। माया जीत जगत जीत। जिसने 5 विकारों को जीता वही जगत जीत है। भक्ति मार्ग वालों का है मन जीते जगत जीत। इसके लिए वो फिर हठ योग आदि करते हैं, मन को मारते हैं, मन को बांधते हैं। सो भी जगत जीत बनने के लिए नहीं करते। वो तो क्या चाहते हैं, हाँ वो तो चाहते हैं जी हमें तो मुक्ति मिल जाए, हमें संसार में आए ही ना। वो तो मुक्ति के लिए करते हैं। अब बाप आकर कहते हैं बच्चे, देह सहित सर्व धर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मैं फलाने धर्म का हूं, मैं फलाना हूं, यह सब बातें छोड़ अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। बस मैं जो मत दे रहा हूं ना उस पर चल। किस्मत कैसे बनती है, इसकी मत पे चलते हैं, उस अनुसार किस्मत बनती है। तो बाबा कहते हैं मैं श्रेष्ठ किस्मत चाहिए ना, प्रारब्ध, तो फिर उस शिव बाबा की मत। अभी तक कितनी लोगों की मत पर चलते आए तो क्या बन गए। अब ऊंचा पद चाहिए, ऊंची प्रारब्ध चाहिए, तो अब जो मैं मत दे रहा हूं उस पर चल। बाकी अब तक जो अनेक मतों पर चलते आए उन सब की मत छोड़नी पड़े। जो तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल नया हो गया है, समझते हैं इनों की बातें तो नहीं है। तुम बच्चे जब किसी को भी समझाते हो तो पहले क्या देखना है, तो पहले सामने वाले की नब्ज देखनी। हर एक का अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग अलग होता है, तो जो लेवल है उस अनुसार उसको समझाना है। सामने वाले की नब्ज देख करके समझाना है। सबके सामने एक जैसी बात नहीं करनी। मनुष्य की है अनेक मतें, अब तुम्हारी है एक मत, परंतु नंबरवार है। जो अच्छा योग में रहते हैं और धारणा करते हैं वह जरूर अच्छा समझाएंगे। मुख्य क्या है, जो अच्छा योग में रहते हैं धारणा करते हैं वो जरूर अच्छा समझाएंगे। अब हम लोग जाते थे, दादियां थी उस समय, बड़ी दादी, प्रकाशमणि दादी, चंद्रमणि दादी, मोनी दीदी, मनोहर इंदिरा दादी जैसे ना, तो हॉस्टल में थे तो हॉस्टल से ही जाते थे। जैसे अभी ना इंदौर हॉस्टल के प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, तो ऐसे हम लोगों का साल में 2 बार मधुबन में फिक्स था। एक दिवाली के टाइम पे और एक जब जोन का टर्न होता था तब मधुबन में कल्चरल प्रोग्राम करते थे। तो उसके बाद दादियों से, सब जितने भी मधुबन में महारथी होते थे सबसे मिलते थे। तो अब उन्होंने कोई इतनी पीएचडी नहीं की पढ़ाई वगैरह, लेकिन ज्ञान की ऐसे पॉइंट्स बताते थे जो आज तक उनके ज्ञान की वो पॉइंट्स याद है। और उस ज्ञान पर ही चल करके अपने आप को ऐसा बनाया जो बाबा ने सुनाया और दूसरों के जीवन को चेंज किया। दादी ने एक बार 2003 में वर्ष रखा था क्रोध मुक्त वर्ष। 2003 का ये था, पूरे वर्ष की थीम थी क्रोध मुक्त वर्ष। दादी ने सभा में पूछा, सभा में कहा किसी को भी क्रोध नहीं करना है, किसी को भी क्रोध नहीं करना है। ठीक है, मीडिया वाले थे। फिर उसके बाद में ऐसे और भी कई ऐसी बातें थी
फिर उसके बाद अगली साल वो लोग आए। तो कई लोगों ने अनुभव बताया, दादी ने कहा था ना क्रोध नहीं करना है, परिवर्तन आया। क्रोध नहीं करना, सिंपल सी बात, किसी के कहने से एकदम चेंज आ जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल अपने जीवन में उस चीज को आत्मसात किया है, अंदर में गहराई में लाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं ना, योग से ज्ञान में जौहर भरती है। बाबा कहते हैं हाँ, कब अच्छा समझा पाएंगे? जो अच्छा योग में रहते हैं और धारणा करते हैं वह अच्छा समझाए, और कम धारणा वाले कम समझाएंगे। कोई भी हो, उनको एक ही सिंपल बात बताओ, भल ग्रस्त व्यवहार में रहो परंतु कमल फूल के समान रहो। तुमको मालूम है, तुमको बाल बच्चे बहुत होते हैं, कमल के फूल को बाल बच्चे होते हैं। यहाँ पे तो वो चीजें नहीं मिलती, पता नहीं बड़े मार्केट में मिलती होगी, लेकिन हमारे वहां इंदौर साइड वो मिलती है, कमल ककड़ी, कमल गटा, उसकी यहाँ सब्जी गाजियाबाद साइड में मिलता है। यहाँ भी अच्छा, मिलता है, कमल ककड़ी मिलता है। यहाँ पे भी मिलता है। कमल गटा भी होता है, कमल के बीज होता है, वो उसको छील के उसका बीज निकालते हैं और उसकी सब्जी बनती है। कमल ककड़ी होती है, ऐसे 2-3 चीजें होती हैं। बाबा कहते हैं जैसे कमल होता है, तो कमल क्या करता है, कमल के फूल को बाल बच्चे बहुत होते हैं, और मिसाल भी उनका ही दिया जाता है। तो बाबा कहते हैं बाप को भी बाल बच्चे तो बहुत हैं, कमल का फूल खुद पानी के ऊपर रहता है, बाकी बाल बच्चे नीचे। यह मिसाल अच्छा है, मतलब कमल का फूल पूरे परिवार के साथ में है, लेकिन उस परिवार के साथ में भी रहते हुए नेगेटिविटी से अपने आप को दूर किया, ऊपर रखा है। बाबा कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहो परंतु पवित्र। यह बात हो गई पवित्रता पर। सो भी इस अंतिम जीवन के लिए पवित्र रह मामेकम याद करो। रचना की पालना भी जरूर करनी है, जो बच्चे आदि हैं जिनको आपने रचा है उनकी पालना भी जरूर करनी है, नहीं तो फिर हट्यो हो जाएगा। दुनिया में पवित्र तो बहुत रहते हैं, बाल ब्रह्मचारी तो भीष्म पितामह मिसल हो गया। अच्छा, बाल ब्रह्मचारी वह, और बाल ब्रह्मचारी वह जो स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रह पवित्र रहे। गंधर्वी विवाह की चर्चा तो शास्त्रों में भी है, परंतु कोई जानते नहीं है, यह तो बाप ही समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, अब काम चिता के बदले दोनों ज्ञान चिता का हथियाला बांधो। ज्ञान को चिता कहा गया, चिता मतलब आसन, तो ज्ञान क्या कहता है उस अनुसार डिसीजन लो, ज्ञान युक्त डिसीजन हो। ये तो ज्ञान चिता का हथियाला बांधो। कैसा अच्छा काम तुम ब्राह्मण करते हो, प्रतिज्ञा करनी है पवित्र रहने की। एक दो को सावधान करते तुम दोनों स्वर्ग में चले जाएंगे। यहाँ तुम इकट्ठे पवित्र रहकर दिखाते हो, इसलिए तुम वो बड़ा ऊंच पद ले सकते हो। मिसाल दिया जाएगा ना, ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग में जाकर ऊंच पद पाते हैं, इसमें हिम्मत है बड़ी। अगर पक्के हो चलते रहो तो पद बहुत ऊंच है। फिर सर्विस पर भी मदार है, जो बहुत सर्विस करेंगे, प्रजा बनाएंगे, वह पद भी अच्छा पाएंगे। बाबा मम्मा से भी ऊंच चला जाना चाहिए। बाबा क्या कहते हैं, ऐसा पुरुषार्थ करो जो बाबा मम्मा से भी ऊंच चला जाना चाहिए। परंतु जैसे बाबा कहते हैं, वो दोनों क्रिश्चियन अगर आपस में मिल जाए तो विश्व के मालिक बन जाए। वो दोनों क्रिश्चियन, बाबा कहते हैं ना, कल्प वृक्ष के चित्र में ना 2 क्रिश्चियन,
अमेरिका और रशिया, वो झंडे बने हुए हैं साथ में। बाबा कहते हैं वो दोनों मिल जाए तो पूरे विश्व के मालिक बन जाए। ऐसे जोड़ा कोई निकले जो माँ बाप से ऊंच जाए, सो है नहीं। बाबा कहते हैं ऐसा जोड़ा कोई निकले जो माँ बाप से भी ऊंच जाए, सो है नहीं। जगत अम्बा जगत पिता ही नामी ग्रामी है, इन जैसी सर्विस कर नहीं सकेंगे। यह निमित्त बने हुए हैं, इसलिए कभी हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। अच्छा, मम्मा बाबा जैसा नहीं तो सेकंड नंबर तो बन सकते हो ना। सर्विस पर मदार है, प्रजा और वारिस बनाने हैं। सर्विस करेंगे, प्रजा बनाएंगे, वारिस बनाएंगे, तभी तो राजा, आप राजा बन के पहुंच गए सत्युग में और कोई प्रजा ही नहीं तैयार की, तो किसके ऊपर राज करें। तो वारिस भी बनाना है, जो आपके घर में बच्चा हो रहा है आप उसकी आप अपनी प्रॉपर्टी उसको दे पाओ, वारिस भी तो चाहिए। वारिस नहीं बनाए होंगे तो किसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे। तो जो संगम युग पे तैयार करेंगे वही भविष्य में वो मिलेगा। प्रजा और वारिस बनाने हैं, तो ये अपनी बातें हैं नहीं, ये अपनी बातें हैं नई। नई दुनिया रचने के लिए जरूर बाप को आना पड़े, वही रचयिता है। वह तो कह देते हैं कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। भक्ति मार्ग में कह देते हैं वह तो नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसा है नहीं। उनका भी कोई दोष नहीं है बेचारों का, तकदीर में हो तो समझे। बहुत आते हैं जो समझते भी हैं कि बात तो बरोबर ठीक कहते हैं। कोई कहे आत्मा का नाम रूप नहीं है, तब आत्मा नाम किसका पड़ा? नाम है तब तो बोल रहे हैं आत्मा, तो आत्मा नाम किसका पड़ा? आत्मा नाम तो है ना, ऐसी तो कोई चीज ही नहीं जिसका नाम ही ना हो। हवा है, दिखाई नहीं देती, लेकिन हवा का नाम तो है। तुम सबको बोलो यह राजयोग है, परम पिता परमात्मा संगम पर आते हैं और राजयोग जरूर संगम युग पर सिखाएंगे, तब तो पतित को पावन बनाएंगे। राजयोग सिखा करके ही पतित को पावन बनाते। तो यहाँ की बात ही न्यारी है। बाप कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझो, मुख्य पुरुषार्थ ये है। बाप के पास जाना है, इसमें प्रश्न पूछने की कोई बात ही नहीं। कहते भी हैं कि हमारी आत्मा को ना दुखाओ, यह पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा है। आत्मा के लिए कोई कह ना सके कि उनका कोई रूप नहीं होता है। विवेकानंद, अब बाबा एग्जाम्पल, विवेकानंद जब रामकृष्ण जी से मिलने के लिए गए तो अंदर से आवाज आई कौन? तो उन्होंने क्या कहा? यही तो जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन ना। फिर उनको आत्मा का भी एहसास हुआ। कैसे? विवेकानंद जब रामकृष्ण के सामने बैठा तो उनको साक्षात्कार हुआ, देखा कि लाइट आई जो मेरे में प्रवेश हुई। ऐसे कुछ बात बताते हैं वो लोग, इस तरह की बात बताते हैं कि श्री रामकृष्ण जो थे उनकी लाइट मेरे में प्रवेश हुई। बाबा कहते हैं हाँ, ऐसे कुछ बात बताते हैं। तुम बोलो हमारा तो है राजयोग। इसमें क्या होता है राजयोग में? इसमें देह सहित देह के सभी मित्र संबंधियों आदि को भूलना पड़ता है। हम आत्मा के बच्चे हैं और आपस में हम ब्रदरहुड हैं, भाई भाई। अगर सभी फादर हो जाते तो फिर फादर ही फादर को प्रार्थना करते। हम राजयोग सीख रहे हैं और यह राजयोग है राजाओं का राजा बनने का योग। अभी तो राजा ही है नहीं,
तो समझाना है। हम शांति में रहकर सिर्फ शिव बाबा को याद करते हैं और अपने को शरीर से न्यारा समझते हैं। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं। तो नॉलेज का संस्कार आत्मा में रहता है ना, संस्कार तो आत्मा साथ में लेके जाती है। अच्छा व बुरा संस्कार आत्मा में है। तो इससे भक्ति मार्ग की कौन सी बात को हम स्पष्ट कर सकते हैं कि आत्मा निर्लेप नहीं है। वो कहते हैं ना आत्मा के ऊपर कोई लेप छेप नहीं लगता, जो लेप छेप लगता है वो शरीर के ऊपर लगता है। आपने पाप पुण्य पाप कर्म किए हैं, वो सब लेप छेप शरीर के ऊपर लगता है। और वो लेप छेप मिटाने का तरीका क्या है? गंगा जी में नहा लो तो शरीर के सारे पाप धुल जाएंगे। ये भक्ति मार्ग में तरीका बताया। तो बाबा कहते हैं यदि गंगा जी में नहाने से सारे पाप धुल रहे होते तो जितने भी जेल के अंदर कैदी हैं सबको नहला दो, गवर्नमेंट का कितना पैसा बच जाएगा। शरीर के लोग खत्म हो देते। हाँ वो हाँ, हाँ लेकिन आजकल तो पानी ही इतना गंदा हो गया है कि रोग ही लग जाए। कहते ना गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धो दे। तो बाबा कहते हैं हाँ, तो इससे सिद्ध होता है कि आत्मा निर्लेप नहीं है। अच्छा व बुरा संस्कार आत्मा में, आत्मा निर्लेप नहीं है यह समझाना है। आत्मा पुनर्जन्म में आती है और सभी धर्मों में तो आत्मा निर्लेप बताते हैं ना, चाहे रामकृष्ण मिशन जो भी है। यहाँ बाबा कहते हैं आत्मा निर्लेप नहीं है। घड़ी घड़ी ऑर्गन्स लेना पड़ता है। आत्मा स्टार है और भ्रकुटी के बीच में रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो उसने समझा इनमें इतनी ताकत है जो मुझे आत्मा का साक्षात्कार कराया। अब आत्मा तो भ्रकुटी के बीच में रहती है। साक्षात्कार किया ना किया फर्क क्या रहा? बिंदी ज्योति बिंदु का मान लो साक्षात्कार हो भी गया तो बाबा कहते उसे प्राप्ति क्या हुई? एक बिंदु का ही तो हुआ। एक बहुत पुराना बीके भाई आया संत पे, कहते मैंने ना आत्मा का साक्षात्कार किया। अब बिंदु, हाँ अच्छा मैंने पूछा वो व्हाइट कलर था या रेड कलर था? कहते याद नहीं है ना। आत्मा का कलर क्या है? व्हाइट। तो बाबा सितारा स्टार। तो बाबा कहते हैं अब आत्मा तो भ्रकुटी के बीच में रहती है। साक्षात्कार किया ना किया फर्क क्या रहा? आत्मा खुद कहती है मैं स्टार हूं, मेरे में 84 जन्मों का पार्ट है। अगर 84 लाख जन्म हो तो इतने संस्कार हो जो पता नहीं क्या हो जाए। आत्मा में ही संस्कार रिकॉर्डेड होते हैं ना। तो बाबा कहते हैं यदि 84 लाख जन्म हो तो इतने संस्कार हो पता नहीं क्या हो जाए। 84 जन्म मान सकते हैं, 84 लाख तो मान ना सके। तो हम पावन बन रहे हैं। बाबा ने हमें नर से नारायण बनने के लिए पवित्र बनाया है। यह बहुत अच्छा नशा चाहिए, इतना बढ़िया नशा। हम जो पवित्रता की स्टेज तक पहुंचे हैं नर से नारायण बनने के लिए, तुम्हें कौन से भी फिर डिबेट आदि नहीं करना है। डिबेट जो करता ना उसे कभी भी सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। जो समझने के लिए आता है उसे समझा सकते हैं, लेकिन जो डिबेट करता है उसका एंड नहीं है, उसको नहीं समझा सकते। बाबा कहते हैं तुम्हें कोई से भी डिबेट नहीं करना है। देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा अशरीरी समझना है। भले हमने शास्त्र आदि पढ़े हैं परंतु डिस्कस क्यों करें जबकि बाप ने कहा है मामेकम याद करो। और दूसरा फरमान है गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र रहे। योग अग्नि से ही पाप नाश होंगे।
भगवानुवाच, और कोई तरीका नहीं है। भगवानुवाच है, भगवान भी परमात्मा। बाबा कहते हैं योग अग्नि से ही। क्यों? क्योंकि अग्नि में ही वो गुण होता है जो यदि अग्नि में तपा दिया फिर वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता। तो योग अग्नि से ही पाप नाश होते हैं। उनको भी स्टार कहेंगे। बहुत पॉइंट से एक समय नहीं निकल सकती। आसामी देख युक्ति से उठाना है। बोलो हम भी शास्त्र पढ़ते हैं, परंतु बाप का फरमान है कि सभी को भूल मामे कम याद कर। कोई शास्त्रों पर डिबेट करता है ना, तो बाबा आंसर दे रहे हैं, उनको ऐसे बोलो। हम भी पढ़ते हैं, लेकिन भगवान का फरमान है मामे कम याद कर। वह निराकार। आत्मा को तो सब मानेंगे, मोस्टली धर्म वाले आत्मा को मानते हैं। आत्मा को तो सब मानेंगे, विवेकानंद वाले भी मानेंगे। आत्मा तो सभी में है। अब क्वेश्चन उठता है, जरूर फिर उनका बाप भी होगा, जिनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। यह सब पॉइंट्स है समझने की। यह सिमरन करने से सदैव पॉइंट्स मिलती रहेगी और स्टीमर भरता रहेगा। मतलब बुद्धि में पॉइंट्स आती रहेंगी। यह भी जैसे अविनाशी ज्ञान रत्नों का वखर भरता है, सामग्री मिलती जाती है। पॉइंट्स नोट कर फिर रिवाइज कर। यह है रतन। इनको धारण करने और लिखने का शौक चाहिए। ये ज्ञान के एक एक नए नए रतन जो बाबा की मुरली में मिलते हैं, बाबा कहते हैं इनको धारण करने और लिखने का शौक चाहिए। अच्छी तरह से सबको समझाना है। आत्मा तो सभी में हो, सभी में है। उनका नाम रूप नहीं है ऐसे तो कह नहीं सकते। आत्मा का रूप है, तो फिर परमात्मा का क्यों नहीं होगा? परमात्मा का भी रूप है। उनको कहा ही जाता है परम पिता, परम आत्मा, परम धाम में रहने वाला। कितना बच्चों को समझाया जाता है। तो अब बच्चों का फर्ज है सर्विस करके दिखाओ। बाबा तो सर्विस पर इनाम देते हैं। कितना श्रृंगार कराते हैं ज्ञान रत्नों का। हम यहाँ के पदमपति नहीं बनना चाहते हैं। हाँ, यहाँ पे पदमपति बनना चाहते हैं। हम यहाँ के पदमपति नहीं बनना चाहते हैं। हमको तो चाहिए विश्व की बादशाही। यहाँ पे तो सिंपल लिविंग, सिंपल। बाबा कहते हैं हमको तो चाहिए विश्व की बादशाही। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप पिता को याद प्यार नमस्ते। या बाबा प्यारा बाबा वाह बाबा वाह पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान रतन जो मिलते हैं, ज्ञान रतन जो मिलते हैं, उन पर विचार सागर मंथन कर स्वयं में धारण करना है। उन पर विचार सागर मंथन कर स्वयं में धारण करना है। ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहना है। ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहना है। सेकंड पॉइंट, अपने नारायणी नशे में रहना है।
कौन सा आज बाबा ने नारायणी नशा दिया? हाँ, बाबा ने बताया ना कि हमें नर से नारायण बनने के लिए बाबा ने पवित्र बना। हम जो भी अभी तक पवित्रता जहां तक भी पहुंची है, तो बाबा ने नर से नारायण बनने के लिए पवित्र बनाया है। अब इसे कम नहीं होने देना, इसे बढ़ाना ही। तो अपने नारायणी नशे में रहना है। वाहियात बातें किसी से भी नहीं करनी है। वाहियात बातें किसी से भी नहीं करनी है और अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अच्छा, वरदान है दुआ और दवा द्वारा, दुआ और द्वारा तन मन की बीमारी से मुक्त रहने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। सदा संतुष्ट आत्मा भव। डिटेल। कभी शरीर बीमार भी हो तो शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब ना हो। सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। शरीर को जैसे थॉट देंगे, शरीर ठीक है ठीक है, हाँ, तो वो भी फर्क पड़ता है ना, शरीर सुनता है। शरीर को थॉट देंगे बहुत बीमार है, बहुत दर्द है, तो वो प्रैक्टिकल दर्द भी होगी। तो बाबा कहते हैं सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएगी। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई। तो दुआ और दवा दोनों से तन मन की बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। खुशी से दर्द भी भूल जाएगा। सदा तन मन से संतुष्ट रहना है तो क्या करो, ज्यादा सोचो नहीं। ये बीमारी ज्यादा सोचो नहीं। अधिक सोचने से टाइम वेस्ट होता है और खुशी गायब हो जाती है। टिकल जो भी बीमारी आती है वो थर्ड स्टेज है बीमारी की। फर्स्ट स्टेज क्या है? मन में उठने वाले थॉट। सेकंड स्टेज, उस थॉट का शरीर में क्या वाइब्रेशन गया है, क्या वाइब्रेशन पहुंचा है। थर्ड स्टेज में फिर वो बीमारी दिखाई देती है। तो हम क्या करते हैं, दवाइयों के द्वारा थर्ड स्टेज को तो ठीक करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज को ठीक नहीं किया तो दोबारा से फिर वो बीमारी आ जाएगी। तो कंप्लीटली वो बीमारी ठीक हो जाए तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज पर भी ध्यान देना है। बाबा ने क्या कहा, तन मन से संतुष्ट रहना है तो ज्यादा सोचो नहीं। अधिक सोचने से टाइम वेस्ट होता है और खुशी गायब हो जाती है और आगे बीमारी भी बढ़ती है ना डॉक्टर साहब। अधिक सोचने से बीमारी बढ़ती है ना। ठीक है, स्लोगन, विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो तो स्थिति सदा एक रस रहेगी ना। बढ़िया, विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो तो स्थिति सदा एक रस रहेगी। सार क्या है? सार क्या है? आत्मा और जो एसेंस है। तो विस्तार में भी सार को दो। अच्छा, अब व्यक्त इशारे नहीं, अभी मम्मा की मुरली है। एक मिनट, अभी पहले मम्मा की मुरली सुनते हैं। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। परमात्मा की सदगति करने की गत मत परमात्मा ही जानता है। तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। अब यह महिमा किसकी यादगार में गाते हैं कि तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, क्योंकि परमात्मा की सदगति करने की जो मत है वो तो परमात्मा ही जानता है।
मनुष्य नहीं जान सकता। मनुष्य की सिर्फ यह इच्छा रहती है कि हमको सदा के लिए सुख चाहिए, मगर वो सदा के लिए सुख मिले कैसे ये उनको नहीं पता। जब तक मनुष्य अपने 5 विकारों को भस्म कर कर्म अकर्म नहीं बनाए, तब तक वो सुख मिल नहीं सकता। क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गुह्य है, जिसको सिवाय परमात्मा के और कोई मनुष्य आत्मा उसकी गति को नहीं जान सकता। अब जब तक परमात्मा ने वो गति नहीं सुनाई है, तब तक मनुष्यों को जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य कहते हैं तेरी गत मत तुम ही जानो। इनकी सद्गति करने की मत वो परमात्मा के पास है, कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है यह शिक्षा देना परमात्मा का काम है। अकर्म मतलब हमारे कर्म पहले, अकर्म थर्ड स्टेज है। कर्म हम जो करते हैं संगम युग पर, वो कौन से कर्म करते हैं? सुख कर्म। सोल कॉन्शियस में रह के किए गए कर्म सुकर्म बनते हैं, फिर वही सुकर्म सस्टेन होते हैं तो वो अकर्म बनते हैं। बॉडी कॉन्शियस में किए गए कर्म विकर्म होते हैं। 5 विकारों के वशीभूत किए गए कर्म, काम के वशीभूत किया गया कर्म, लोभ अहंकार न क्रोध, इनके वशीभूत किया गया कर्म विकर्म। फिर 5 गुणों के स्वरूप में रह के किया, 7 गुणों के स्वरूप में रह के किया गया कर्म सुकर्म, और वही सुकर्म जब सस्टेन होता है तो वो अकर्म। बाबा तो मम्मा थर्ड स्टेज की बात है, मतलब सस्टेन वाली अकर्म वाली बात कर रहे हैं कि हमें कर्मों को अकर्म बनाना है। सस्टेन होता है का क्या मतलब हुआ? मतलब कंटिन्यूस, मतलब वहां पे ये देखना ना पड़े कि ये कर्म सुकर्म है या पाप कर्म है, नेचुरल स्वभाव ही बन जाए सुकर्म का, जज ना करना पड़े, ये नेचुरल नेचर ही बन जाए सुकर्म का। जैसे सोते समय में भी कोई पूछे, सोते समय में भी कौन से स्वप्न आ रहे हैं, सोते समय में भी क्या बुद्धि डिसाइड कर रहे हैं, मतलब क्या चल रहा है बुद्धि में, तो वो भी अकर्म वाला हो, सतो प्रधान वाला हो, तो उसको कहेंगे अकर्म। सब कॉन्शियस माइंड में वो बैठा हुआ है, वो कहेंगे अकर्म। तो मम्मा कहते हैं जब तक परमात्मा ने, जब तक मनुष्य अपने 5 विकारों को भस्म कर कर्म अकर्म नहीं बनाए, तब तक वो सुख मिल नहीं सकता। क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गुह्य है, जिसको सिवाय परमात्मा के कोई मनुष्य आत्मा उसकी गति को नहीं जान सकती। अब जब तक परमात्मा ने वो गति नहीं सुनाई है, तब तक मनुष्यों को जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य कहते हैं तेरी गत मत तुम ही जानो। अब बाबा वहां पे तो कह दिया तेरी गत मत तुम ही जानो, तो अब बाबा हमें वो मत बताते हैं, वो श्रीमत देते हैं कि कैसे आपके कर्म अकर्म हो सकते हैं। इनकी सद्गति करने की मत वो परमात्मा के पास है, कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है या शिक्षा देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्यों को तो यह ज्ञान नहीं, जिस कारण वो उल्टा कार्य करते रहते हैं। अब मनुष्य का पहला फर्ज है अपने कर्मों को सुधारना, तभी मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठा सकेंगे, तभी वो कर्म अकर्म बनेंगे। ये तो एक तरफ मान लो कर्म, एक तरफ कर्म ठीक भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ विकर्म भी कर रहे हैं, कुछ कर्म अच्छे कर रहे हैं, कुछ विकर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा? पहले अकाउंट शीट कैसी होगी? लेकिन कंटिन्यूसली सुकर्म होते जाए तो वो अकर्म बनेंगे, फिर वो जो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, तो सुख मिलता रहेगा, फिर बीच में दुख नहीं आएगा। दीदी सुख धाम में सारे अकर्म होते हैं। हाँ, सुख धाम में, लेकिन जीवन मुक्त अवस्था जो अभी हमारा अव्यक्त इशारा चल रहा है,
जीवन मुक्त अवस्था, उसमें अकर्म भी तो है ना। एक जन्म इस संगम युग पे हमें जीवन मुक्त अवस्था का भी अनुभव करना, मतलब अकर्म का भी अनुभव करना है। अच्छा, अब अव्यक्त शरीर, कितनी हाइट है ज्ञान की, गुहिता की, कितनी हाइट। अच्छा, तो आज 4 तारीख है। जो बंधन मुक्त है वह कभी मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं होंगे। अच्छा, कल वाला पढ़ लिया था ना। हाँ, 5वां बंधन मुक्त। दिमाग से नहीं, मैं वरदान तो पढ़ चुकी हूँ ना, अभी अव्यक्त इशारा निकालो ना, ये वरदान स्लोगन निकाला। अव्यक्त इशारा नहीं, ये अव्यक्त इशारा नहीं है। चलो रहने दो, मैं इधर से पढ़ती हूँ। ये कहाँ से आया? अव्यक्त इशारा 4 तारीख है ना। हाँ, जो बंधन मुक्त है वह कभी मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं होंगे। उनका व्यर्थ संकल्पों पर पूरा कंट्रोल होगा। वे परिस्थितियों के वश भी नहीं होंगे। उनमें परिस्थितियों का सामना करने की संपूर्ण शक्ति होगी। वे सहयोगी और सर्व के सहयोगी होंगे। उन्हें सर्व का सहयोग भी स्वतः प्राप्त होता रहेगा। कौन? जो बंधन मुक्त है वह कभी मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं। वो क्या होंगे? वो सहज योगी होंगे। उनका व्यर्थ संकल्पों पर पूरा कंट्रोल होगा और परिस्थितियों के भी वश नहीं होंगे। तो परिस्थितियों को सामना करना है या उसको सॉल्व करना है, कौन सा ताबीज पहन लो? वो ताबीज पहन लो समर्थ संकल्पों का। व्यर्थ संकल्प वाले पर परिस्थितियां हावी होती है ना, तो समर्थ संकल्प वाले पर परिस्थितियां हावी नहीं होंगी। और जो जहां समर्थ है वहां बाबा की याद है, या बाबा की याद है तो समर्थ है। ठीक है। और बाबा ने कहा वे सहज योगी और सर्व के सहयोगी होंगे। उन्हें सर्व का सहयोग भी स्वतः प्राप्त होता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। अभी अनाउंसमेंट सुनेंगे और शांत होमवर्क।